हम सब जानते हैं कि भगवान ने हमारे शरीर की संरचना कुछ ऐसे की है कि अगर हम इसकी देख रेख और संभाल नहीं करेंगे तो आगे चलकर हमारे जीवन में हमें कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ कई ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो हमारे शरीर को एक बोझ बना देती हैं, जिसमें पीठ के दर्द से लेकर घुटनों तक के दर्द हो जाते हैं। मेडिकल साइंस ने कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं कि अगर इंसान चाहे तो अपने खराब हो चुके पार्ट्स को, बॉडी के हिस्सों को, जो भी उसके शरीर के भाग जो खराब हो चुके हैं, जो उसको चलने फिरने में दिक्कत महसूस करवाते हैं, उनको बदलवा सकता है। पटेल हॉस्पिटल जो कि जालंधर में है, आज एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें कई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनके ज़रिए हम अपने हिप जॉइंट्स की प्रॉब्लम को ठीक करवा सकते हैं, नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, फ्रैक्चर सर्जरीज हो सकती हैं यहाँ पर, इवन यहाँ पर बोन कैंसर की सर्जरीज भी होती हैं। पटेल हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक विभाग में आज हमारे पास हैं डॉक्टर आर सगर, जो कि इन सर्जरीज में निपुण माने जाते हैं और उन्होंने अपनी ये निपुणता हासिल की है विदेशों के कई ऐसी कंट्रीज़ में जाकर, घूमकर, वहाँ पे देखकर, एक्सपेरिमेंट से उन्होंने सीखा है कि किस तरह से नीज़ की रिप्लेसमेंट होती है। आज हम डॉक्टर सगर से जानेंगे कि और ये नी रिप्लेसमेंट कहाँ तक हमारे लिए बेहतर साबित होती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नी रिप्लेसमेंट किसे कहते हैं? नी रिप्लेसमेंट हम अपने अगर घुटने में देखें तो एक थाई की बोन है और एक टांग की हड्डी है और आगे एक की हड्डी हमारी नी कैप जिसको पटेला बोलते हैं। ये 3 हड्डियां हमारे घुटने में भाग लेती हैं और इसके अंदर एक कार्टिलेज होता है। सो बेसिकली इसकी जो सतह है उसको बदला जाता है और जिससे ये जोड़ जिसको स्टील का डाल दिया जाता है, जिसको हम नी जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट को कैसे पता चले कि उसका घुटना घिस गया है और उसको आपके पास आने की ज़रूरत है? इसके सिम्टम्स मरीज को घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, उसको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, रात को सोते समय भी दर्द होता है, कुर्सी से उठना बैठना मुश्किल होता जाता है और जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो पता चलता है कि वो जोड़ के ऊपर सोजिश भी आई हुई है, टांगें टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। फिर एक्सरे करा जाता है जिसके अंदर जोड़ घिसा पता चलता है और इसके अलावा MRI टेस्ट है जिससे पता चलता है कि कौन कौन से लिगामेंट्स उसके गए हुए हैं। मेरा नाम सरला जैन है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਹਜੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦਾ ਕਰਾਓ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗੋਡੇ ਦਾ। ਫਿਰ 8 'ਚ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੇਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 7 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ 8 'ਚ ਹੋਇਆ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। मैं बहुत सोना चल सकती हैं कि मैंने कोई दिक्कत नहीं हैगी। एक नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट को कब ऑपरेशन करवाना चाहिए? ऐसा है कि घुटने का ऑपरेशन कब करवाना चाहिए, ये आम तौर पे घुटने का दर्द हम बिना ऑपरेशन के दवाइयों के साथ, फिजियोथेरेपी के साथ कुछ एक प्रिकॉशंस रख के उस घुटने के दर्द को कंट्रोल में किया जा सकता है। और अगर उसका जोड़ का दर्द इतना बढ़ता जा रहा है कि दवाइयों से आराम नहीं आ रहा और उसका रात की नींद ख़राब होती जा रही है, चलना फिरना मुश्किल हो गया है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं कर पा रहा, तो ये एक सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि इसको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो सकती है। डॉक्टर साहब, आम देखने में आता है कि बुज़ुर्गों को ही सबसे ज़्यादा घुटनों का दर्द होता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या बुज़ुर्गों में भी नी रिप्लेसमेंट हो सकता है? ये ऑपरेशन बुज़ुर्गों में बिल्कुल हो सकता है। उसका तरीका ये है कि जब भी कोई बुज़ुर्ग हमारे पास अपनी घुटने के दर्द के लिए आता है, उसके लिए हम पहले उसके एग्ज़ामिनेशन करते हैं, एक्सरे करते हैं, उसके बाद उसका मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद CCA चेकअप होता है। अगर इन सब में आता है कि उसकी शुगर है वो कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है और मेडिकली फ़िटनेस मिल जाती है, उसके बाद ही हम लोग इस घुटने के दर्द को, घुटने के जोड़ को बदलने के बारे में सोचते हैं। नी रिप्लेसमेंट्स कैसे होती हैं डॉक्टर साहब, इसके बारे में हमें बताइए। नी रिप्लेसमेंट में अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं तो नी रिप्लेसमेंट में बेसिकली अगर आप इस मॉडल के ऊपर देखें तो एक जो मेटल का पार्ट है
वो इस सरफेस को बदलता है। जैसे ये झिल्ली इसकी अगर घिस गई है तो ये एक मेटल का जो एक स्पेशल किस्म का स्टील है वो ऊपर वाले हड्डी पे लगता है जी। और जो नीचे वाली हड्डी है जहाँ पे इस मॉडल में देखिए जैसे ये कार्टिलेज ये सब घिस जाता है, उसकी जगह पे हम ये मेटल का और ये प्लास्टिक का इसके ऊपर कवर लगता है। तो इसके ऊपर जब ये घुटना चलता है तो हड्डी जो घिसने की वजह से मरीज को दर्द होता है वो नहीं होता। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट को कितने दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है? इसलिए मरीज को 5 से 6 दिन रहना पड़ता है। एक हफ्ते के अंदर मोस्टली मरीज छुट्टी ले जाते हैं। और अगर कोई लेकिन हम लोग ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट का पूरा मेडिकल चेकअप पहले करवाते हैं ताकि पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम हो, ताकि जितनी जल्दी मरीज यहाँ से छुट्टी ले लेता है उतना ही उसके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं और ख़र्चा भी कम होता है। मैं डॉक्टर आर के मेहता पंचकूला तो आया 21 अप्रैल ਨੂੰ मैं एडमिट होया उरे अपने नी रिप्लेसमेंट वास्ते ਤੇ 22 ਨੂੰ मेरा ऑपरेशन कर दिता गया। सो एक्चुअली मैं जे कहा भी बिल्कुल पेनलैस सर्जरी हुई है, मैनू बिल्कुल भी पेन नहीं होया है। सो मैं उन्होंने सारी टीम का डॉक्टर सकरन की टीम का तो हॉस्पिटल की अथॉरिटी का बड़ा धन्यवादी है कि मैनू दोबारा एक तरह का चलन का मौका दिता। आगे मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी कि नी रिप्लेसमेंट या घुटने बदलने के जो ऑपरेशंस होते हैं वो कितने सक्सेसफुल माने जाते हैं? ऐसा है कि घुटना बदलना या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक कामयाब ऑपरेशन है। यहाँ पे मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि पिछले 10-15 सालों से ये इनके डिज़ाइंस इतने बेहतर होते जा रहे हैं। इनकी जो ये डिज़ाइन का मेरा कहने का मतलब है कि जो ये ऊपर का पार्ट है इसके डिज़ाइन, इस चीज़ के डिज़ाइन, इसमें इतनी एडवांसमेंट्स आती जा रही हैं। इनकी क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक, क्वालिटी ऑफ मेटल इतना बेहतर होता जा रहा है कि इनकी अब लाइफ 20 साल, 25 साल, 30 साल इस ढंग से गिनी जाती है जी। और सर्जिकल टेक्निक्स इतनी बेहतर हो गई हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इतनी एक्यूरेट होती जा रही है कि इसके रिज़ल्ट्स कहीं बेहतर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हॉस्पिटल के अंदर एक ऑपरेशन थिएटर है, जो बेसिक इक्विपमेंट है, जो एनेस्थीसिया इक्विपमेंट है, वो इतना एडवांस हो चुका है। जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बिल्कुल पेनलेस ऑपरेशन है जी। इसमें हम लोग जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, जैसे एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आपने पेनलेस डिलीवरी सुनी होगी, वही टेक्निक इसमें यूज़ करी जाती है। सो मरीज को बिल्कुल भी अपना दर्द नहीं होता जब तक वो हॉस्पिटल में रहता है। सो दूसरे तीसरे दिन मरीज चलना शुरू कर देता है। जो इंजेक्शंस हैं, ड्रेन्स हैं, वो 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटों के अंदर निकल जाते हैं। सो इसके ऑपरेशन के बाद भी मरीज का एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी जो समझाई जाती है, वो इतना कंफर्टेबल ये सर्जरी करवाना मरीज के लिए इतना आसान हो चुका है कि इसके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। तो मैं आगे आपसे ये जानना चाहूँगी कि नी रिप्लेसमेंट से या घुटने बदलने से आप क्या उम्मीद रखते हैं? मरीज का चलना फिरना आसान हो जाता है, मरीज का कुर्सी से उठना बैठना, कार में उठना बैठना वो आसान हो जाता है। और वो एक जो एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है जिसमें वॉकिंग आ गई, गोल्फिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, इन ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, एक जो पेशेंट दर्द के वजह से घर के अंदर ही रहना सीख जाता है, वो अगर एक दर्द के बिना अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करता है तो उसकी जो एक मेंटल हेल्थ है वो भी बेहतर हो जाती है। सो ये रिजल्ट्स पॉसिबल हैं इन टेक्निक्स की वजह से। हमने डॉक्टर साहब जाना आपसे कि नी रिप्लेसमेंट होती है, क्या चूल्हे का भी जोड़ बदला जा सकता है? हाँ, चूल्हे में जैसे आप इस मॉडल पे मेरे को समझाना आसान है आपको। जैसे चूल्हे में बेसिकली एक गोला होता है और एक कप होता है। ये हमारा चूल्हा इस ढंग से चलता है, ठीक है। और चूल्हा में अगर गोला घिस जाता है, गोला नया डाल सकते हैं। कप यहाँ से अगर टूट जाता है, इस गोले को जैसे हड्डी टूट जाती है, चूल्हे की हड्डी टूट जाती है, तो इसको बदल के डाला जा सकता है। तो बिल्कुल चूल्हे के ऑपरेशन कामयाब ऑपरेशन है। चूल्हे का जोड़ कैसे बदला जाता है, इसके बारे में हमें बताइए। इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे ये कप है, ये आर्टिफिशियल एक स्पेशल किस्म के पॉलीएथिलीन है जी, जो ऊपर फिट होते हैं। ये एक समझाने के लिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ। इसमें डिज़ाइन इतने ज़्यादा आ चुके हैं। ये गोला है और ये भी मॉडलर है। ये हमारी हड्डी के नीचे वाले हिस्से में जाता है, ये इसके ऊपर गोला लगता है, ये कप ऊपर लगता है।
ये एक मैं दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन आ चुके हैं। इसमें कप में डिज़ाइन इतने बेहतर आ चुके हैं, इसमें मेटल बैक आ चुके हैं, सिरेमिक्स आ चुके हैं और मेटल आ चुके हैं। लाइक प्लास्टिक के साथ मेटल है, मेटल के साथ मेटल है। सो ये सब डिज़ाइंस इतने बढ़िया किस्म के डिज़ाइंस हैं कि जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस होती जा रही है, इनके रिज़ल्ट्स कहीं बेहतर होते जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा एम्फेसिस इसी चीज़ पे है कि मरीज़ अगर एक बार अपना चूल्हा या घुटना बदलवा लेता है तो वो ज़िंदगी भर उसका साथ दे पाए। जी दर्शकों, आज हमने जाना कि कैसे नी रिप्लेसमेंट से हम रोज़ होने वाले दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, इससे निजात ले सकते हैं और अपनी नी रिप्लेसमेंट करके एक नई ज़िंदगी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, जो लोग बुढ़ापे में इसका शिकार होते हैं वो अपने बुढ़ापे को और भी सुखद कर सकते हैं और भी इंजॉयबल कर सकते हैं अगर उन्होंने नी रिप्लेसमेंट करवाई हुई है। तो इसका फ़ायदा हम ले सकते हैं पटेल हॉस्पिटल से, क्योंकि जालंधर में आज पटेल हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि आपके हिप जॉइंट्स की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, जो कि आपके फ्रैक्चर सर्जरीज करते हैं। इसके साथ साथ नी रिप्लेसमेंट, जो कि इसमें जितनी भी एडवांसमेंट हुई है सारी आज पटेल हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। और पटेल हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं डॉक्टर आर सगर, जो कि एक बहुत ही निपुण ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो उनसे आप ज़रूर मिलिए, उनकी ज़रूर सलाह लीजिए, एक बार ज़रूर आपको आना चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहूँगी और आपके लिए एक खुशमयी और अच्छी ज़िंदगी की कामना करते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे। शुक्रिया।